धर्मावलंबी अनुयायियों, धर्मावलंबी भक्तजनों का सनातन धर्म के इस चैनल पे और सनातन धर्म के नए वर्ष की शुरुआत के एक दिन पूर्व या एक संध्या पूर्व आप सभी का स्वागत है। कल हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। मित्रों, शायद आज कुछ कारण से हम लोग पॉडकास्ट में जुड़ नहीं पाए, तो हमारे परब्रह्म के स्वरूप को लेके जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उस चर्चा को आज हम लोग कर नहीं पाए। कल और मैं और दर्शन भाई दोनों आपके सामने अगर भगवत कृपा रही तो फिर से उपस्थित हो जाएंगे। आज एक्चुअली कुछ समय की व्यस्तता के कारण जल्दी आना था, पर थोड़ा देर हो गया। पर फिर भी कल चैत्र का प्रथम दिन है, नव संवत्सर है। कल ही के दिन हम हिंदू, हम सनातनी अपना नया वर्ष मनाते हैं। मित्रों, बहुत समझने जैसी बात है कि आज से 400 वर्ष या 500 वर्ष पूर्व तक हम लोगों के अनुकरण में अगर ध्यान से आप सभी चीजों को देखेंगे तो समझ में आएगा कि हम लोगों के अनुकरण में 1 अप्रैल या 15 मार्च के आजू बाजू ब्रिटिशर्स भी अपना नया वर्ष मनाते थे। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप समझिएगा। अगर आप अप्रैल से चालू करेंगे, अगर आप अप्रैल से चालू करेंगे या मार्च से चालू करेंगे, क्योंकि कभी कभी मार्च या अप्रैल में सूर्य की अवस्था के अनुसार और चंद्र की अवस्था के अनुसार नव वर्ष में दिन आगे पीछे हो सकते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मार्च से भी गिनेंगे तो जो सितंबर, हम जिसको सितंबर बोलते हैं, वो होगा सप्तंबर, मतलब 7वां महीना होगा। अगर आप गिनने बैठोगे तो आपको समझ में आएगा, वर्ष का 7वां महीना। उसी तरह से अष्टंबर के नाम से अक्टूबर, नवंबर के नाम से नवंबर, 10 अंबर के नाम से दिसंबर हुआ था। आप समझिएगा, ये 1 मार्च और 1 अप्रैल के बीच में जो नव वर्ष शुरू होता था वो लोग भी यही चीज कर रहे थे और इसी के नाम से ये नाम पड़े हुए। देखिए, जो अगस्त या जुलाई जो आप नाम देख रहे हैं वो उन राजाओं ने, रोमन राजाओं ने अपने अपने नाम के महीने बना दिए थे, पर जो महीने नहीं बन पाए उनको उन्होंने नाम आकाश के नाम से, अंबर के नाम से वही दिया जो जो उन्होंने, उनके ऑप्शन में नहीं बैठा। तो उन्होंने अष्टंबर, सितंबर या नवंबर या 10 अंबर इसी तरह से दिया। और अगर आप देखिएगा कि उन्होंने अपने 365 दिन को एडजस्ट करने के लिए लास्ट महीना ही चूज किया जो फरवरी है। आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई व्यक्ति जब कैलेंडर बनाने बैठेगा तो वो लास्ट महीना ही एडजस्ट नहीं करेगा, मतलब कोई बीच का महीना थोड़ी एडजस्ट करेगा। अभी हम लोग जनवरी के बाद फरवरी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये अगर आप लॉजिक सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लॉजिक कभी भी दूसरे महीने को कोई थोड़ी एडजस्ट करता है 28 या 29 में, वो लास्ट महीने को ही एडजस्ट करेगा। पर जीसस का बर्थडे दिसंबर की 25 तारीख को है और 1 तारीख को उनका खतना हुआ था। उसकी वजह से वो लोग 1 तारीख को अपना नव वर्ष मनाना शुरू किया उन्होंने, ईसाइयों ने। और सबसे गंदी बात जो आज लोग नहीं समझ रहे हैं,
लोग आज उसको मजाक का दिन या बेवकूफ बनाने का दिन समझ रहे हैं। जो 1 अप्रैल, जिसको अप्रैल फूल्स डे कहते हैं, वो एक्चुअली अप्रैल फूल्स डे क्यों था? क्योंकि पॉप ने, ईसाई धर्म के, ईसाई पंथ के पॉप ने ये आदेश दिया था कि जो लोग अप्रैल में अपना प्रथम वर्ष का प्रथम दिन मनाते हैं उनको बेवकूफ घोषित किया जाएगा, फूल्स घोषित किया जाएगा, उनको बेवकूफ कहा जाएगा। उसकी वजह से उन्होंने नाम दिया था अप्रैल फूल्स डे। मतलब 1 अप्रैल को वो लोग बेवकूफों का दिन बताते थे। मतलब जिस दिन हिंदू, जो सनातनी हिंदू हैं, वो अपना प्रथम वर्ष, प्रथम नव वर्ष का प्रथम दिवस अप्रैल या मार्च के, मतलब मैंने आपके जैसे बताया चंद्र की जैसी गति होती है उसी हिसाब से होता है, तो उस दिनों में मनाते थे। उनको वो बेवकूफ दिखाने के लिए कि ये लोग तो बेवकूफ है, इसके लिए उन्होंने अप्रैल फूल्स डे रखा था। तो जो लोग आज भी अप्रैल फूल्स डे मनाते हैं उनको इस तथ्य के बारे में नहीं पता है। अब हम लोग आ जाते हैं कि हम लोग क्यों इसी दिन को हमने नव संवत्सर मनाते हैं। तो पहला कारण यह है कि भगवान ने जब ब्रह्मा जी को इस सृष्टि की रचना की आदेश दिया गया, तो ब्रह्मा जी ने आज से ही, मतलब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से उन्होंने सृष्टि की संरचना की शुरुआत की, या सृष्टि की संरचना करी उस दिन पे। वो वही दिन है जिस दिन, मतलब 360 दिन का जो महीना इन्होंने गिना गया है, तो जो 360 दिन अगर आप देखोगे तो चैत्र मास में सबसे अच्छे दिन पुष्प पल्लव के लिए, मतलब वृक्ष वनस्पति के लिए यही होते हैं। क्योंकि उसी समय में जो चंद्र की उन पे छाया पड़ती है, जिससे पूरा साल उन वृक्षों में फूल पल्लव दोनों बहुत अच्छे आते हैं। मतलब चंद्र अपना सोमरस, मतलब अपनी चांदनी नए लगाए गए पेड़ों पे, मतलब के नए खेतों में भी जो बुआई होती है वो इसी दिनों में होती है। क्यों? क्योंकि चंद्र की जो गति चैत्र महीने में जिन पेड़ों पे, जिन वनस्पतियों पे पड़ेगी उसकी चांदनी, उसका रिजल्ट खूब अच्छा आएगा। ये साइंटिफिक रीजन है। तो ये समझने जैसी बात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बनाने के लिए बना दिया और क्या। तो ये एक बात। दूसरी बात, अगर हम लोग जितने भी, मतलब कोई, मतलब पशु पक्षी से लेकर सभी लोग कल के एक दिन में कुछ भी कड़वा, खास करके नीम अगर लेते हैं, तो उससे हमारे पूरे साल के, हमारी पूरी सिस्टम के, हमारी बॉडी के सिस्टम के, हमारे हेल्थ के सिस्टम के इतने अच्छे परिणाम वो देगा कि हम लोगों को किसी प्रकार के रोग नहीं होंगे। तो आप सोचिए कि कितना बढ़िया साइंटिफिक नव वर्ष हम लोगों का है। ये समझने जैसा है। कल के ही दिन से सतयुग की का भी प्रारंभ हुआ था। कल के ही दिन से, कल का ही एक बहुत शुभ दिवस है जिस दिन भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था। तो ये सब तो कारण है, पर जितना साइंटिफिक इसके साथ इसको बनाया गया है कि जितनी भी औषधियां हमारे पास अवेलेबल है, उसको अगर अच्छी तरह से लिया जाए कल के दिन में, जो जिसको नीम, जो सबसे उत्तम औषधि है, उसको अगर कल के दिन लिया जाए तो वो बहुत अच्छे परिणाम हम लोगों को देगा। तो मैं आप सबके लिए इसलिए आपके सामने आया हूं। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों को एक ट्रेंड दिया गया है कि हम लोग केवल और केवल आंग्ल कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो करते हैं। हमने कभी जाना ही नहीं है कि हमारे धर्म के प्रति, हमारे सनातन धर्म के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। कल का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नव संवत्सर के दिन हम लोगों को
हाँ, मतलब राशि के फल भी कल घोषित होंगे, हमको पता चलेगा कि अगला नया साल कैसा आएगा। साथ साथ में हमारे पूरे धार्मिक कैलेंडर की भी कल से शुरुआत होगी, क्योंकि जैसे ही संवत्सर आएगा तो जो शाक्त पूजा वाले लोग हैं उनकी चैत्री नवरात्रि शुरू होगी। राम भक्त हैं उनके लिए कल से 9 दिन, 9वें दिन भगवान श्री राम का प्राकट्य होगा। तो मैं आप सभी को न केवल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन नव संवत्सर नव वर्ष मनाने के लिए आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं, साथ साथ में आप सभी अपने घर में धर्म ध्वजा का प्रतिपादन करें, अपने घर के बाहर ध्वजा लगाएं। कल कुछ विशेष अपने इष्ट को, कुछ भगवत नाम, अपने इष्ट के सन्मुख कुछ विशेष सामग्री, अपने इष्ट के प्रति कल से कुछ एक नए नियम लिए जाएं। अगर कोई ब्राह्मण है तो वो गायत्री के जप पाठ की एक एक या दो दो मालाएं, अगर कोई रामचंद्र जी के भक्त हैं तो वो राम नाम की जप माला करें, या वो हनुमान जी के भक्त हैं तो वो हनुमान चालीसा करें, अगर वो महादेव जी के भक्त हैं तो वो रुद्राष्टक इत्यादि जो भी शिव तांडव स्तोत्र जो भी उनके लिए, वो कोई एक नियम कल से ले। जैसे ये लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं, हम अपने धर्म के प्रति इतने जागरूक क्यों नहीं हो सकते? अगर कोई शाक्त पूजा देवी पूजा में माता की भक्ति में लगा हुआ है तो वो दुर्गा सप्तशती। पर मेरे कहने का अर्थ ये है कि पुराणों और वेदों के अनुसार जिन देवी देवताओं का हम लोगों को दर्शन भगवान ने करवाया है, हम उनकी भक्ति में लगे। कोई पीर फकीरों की भक्ति से बाहर निकल जाएं। जो लोग भी पीर फकीरों की भक्ति आज कर रहे हैं, मैं उन सभी को आह्वान कर रहा हूं, आइए, भूल जाइए जो आपने किया है। हमारे पास जिन सनातन धर्म के अंदर जो भी देवी या देवता का आप दर्शन कर रहे हैं वो खुद या तो परब्रह्म के प्रति आपको लेके जाएंगे। अगर आप मूलतः कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तो वो स्वयं परब्रह्म है और उनके ही सभी अलग अलग आपको रूप देखने को मिलेंगे, चाहे वो देवी के रूप में हो या शिव के रूप में हो या गणपति के रूप में हो। तो आप उनकी सेवा में, उनकी पूजा में, उनकी अर्चना में, उनकी उपासना में लगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हर सनातनी अपने उस इष्ट के प्रति जागे, इष्ट के प्रति आगे बढ़े जो हमारे शास्त्र में वचन दिए हुए हैं। किसी भी को भी अपना इष्ट बना लेना, किसी को भी अपने भगवान की जगह पर बिठा देना, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है। तो हम सभी, चाहे मैं आपको नाम सह बता सकता हूँ, जो साईं बाबा के भक्त है वो भी गलत है, चाहे वो जलाराम बाबा के भक्त है, और वो, मैं जलाराम बाबा को संत मानता हूँ, साईं को तो मैं पीर फकीर मानता हूँ, मैं उनको उनको कोई संत भी नहीं मानता हूँ। हाँ, पर मैं जलाराम बाबा को भक्त मानता हूँ। वो रघुवंशी थे, वो बहुत अच्छे भक्त थे। बजरंग दास बापा थे काठियावाड़ में, वो बहुत अच्छे भक्त थे, पर वो भगवान नहीं थे। इष्ट होना एक बात है, गुरु होना एक बात है। आप किसी अच्छे संत को अगर आपके अपने गुरु मान रहे हैं तो वो कुछ गलत नहीं है, पर आप उनको भगवान की गादी पे नहीं बिठा सकते हो। तो इष्ट की सेवा, इष्ट की पूजा अलग बात है, गुरु की सेवा, गुरु की पूजा अलग बात है। अगर गुरु आपको भगवान की ओर लेके जाता है तो ही वो गुरु ब्रह्मा, वही तो ही वो गुरु विष्णु, या तो ही वो गुरु शिव के साथ उसकी तुलना होती है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु जो हम बोलते हैं वो तभी बोलते हैं जब वो हमको भगवान की ओर लेके जाते हैं। अगर वो खुद ही भगवान बन जाते, इसका मतलब कि वो गुरु नहीं है, वो अल्टीमेटली फ्रॉड है। तो आप लोग ये समझे, हमारे सनातनी ये समझे, कल हमारे लिए नव वर्ष है, हम अपनी धर्म ध्वजा को अपने घर के बाहर लगाएं, हम अपने इष्ट के प्रति कुछ जागृति और पैदा करें, हमारे शास्त्रों के प्रति और कुछ जागृति पैदा करें,
हम एक संकल्प ले कि अगले वर्ष हम अवश्य अपने घर में एक भगवद गीता की पुस्तक, दूसरी श्रीमद् रामायण, वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस, ये दो पुस्तक अपने घर में अवश्य लाएं, अवश्य पधराएं, उनका एक यथास्थान पे रखकर उनका पूजन करें, हो सके तो उनका कुछ पाठ करें, क्योंकि रामायण तो मतलब भगवान ने स्वयं चल के दिखाया है कि क्या मार्ग है, किस मार्ग पे हमको चलना चाहिए, वो भगवान हमको चल के दिखा रहे हैं। और भगवद गीता कोई भी कोई भी ऐसी तकलीफ, ऐसी प्रॉब्लम नहीं बनी है जिसका आंसर भगवद गीता ना दे रही हो। तो ये दोनों जीवन दर्शन के उत्तम उत्तम पुस्तक हैं। हम एक सनातनी होकर कम से कम इतना संकल्प ले कि हम अपने घर में ये दो पुस्तक रखेंगे। इन दो पुस्तकों को रख के आपको ये समझ में आएगा, सिर्फ ये पुस्तकों के होने मात्र से आपके घर में केवल लौकिक सुख संपत्ति की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आपकी मानसिक सुख शांति भी बढ़ेगी। तो बस इतनी बात। आप सबको भगवत स्मरण, आप सबको फिर से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव वर्ष नव संवत्सर की खूब खूब बधाई। जय श्री कृष्ण। भगवत स्मरण।